आज हम जानने वाले हैं द कंफर्ट जोन बुक के बारे में। यानी कि इस बुक में से हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को ऐसे ही बना सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, जिसमें काफ़ी कम स्ट्रेस हो, काफ़ी कम जो असफलता है वो है, और काफ़ी जो आपकी लाइफ है काफ़ी अच्छी आप कैसे कर सकते हैं। उसी को वाकई में हम कंफर्ट जोन कहते हैं। राहुल अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान चल रहा था। वो अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा था, या फिर यूँ कहें तो हमेशा उसकी लाइफ में उसके पास करने को कोई काम नहीं था, और ना उसके पास वो चीज़ें थी जो वाकई में वो अपनी लाइफ से चाहता था। अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान होने के बाद में वो एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर एक बुक को देखता है जिस पे लिखा होता है द कंफर्ट जोन। इस बुक का कवर पढ़ने के बाद में राहुल को लगता है कि वाकई में क्या हम कंफर्ट जोन में रहकर के अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या कंफर्ट जोन की जो परिभाषा है वो क्या होती है। राहुल बुक को उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। जो कंफर्ट जोन होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, यानी कि कंफर्ट जोन हम किसको मानते हैं या फिर किसे हमको कंफर्ट जोन मानना चाहिए। कंफर्ट जोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि फेथ, खुशियाँ आती हैं, आपके जो सपने होते हैं वो आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ स्टीम आता है, सेफ्टी आती है, हेल्थ आपकी जो अच्छी है वो आती है, पैशन आता है, सक्सेस यानी कि सफलता आती है, और आपका जो फन होता है, क्रिएटिविटी आती है, लव प्रेम आदि आता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर के जो कंफर्ट जोन है वो बनता है। लेकिन रियल लाइफ में हम कंफर्ट जोन का मतलब कुछ अलग ही समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी काम नहीं होता है करने को, सिर्फ हम बस आलसी की तरह पड़े रहते हैं, यानी कि आराम करना पसंद करते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी सफलता हम प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, उसको हम कंफर्ट जोन मानते हैं कि कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलेंगे तो हमारी लाइफ को हम चेंज करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में जो कंफर्ट जोन होता है वो अलग होता है। जैसे कि उसमें आपकी सफलता आती है, आपका लव आता है, आपका जो अच्छा हेल्थ है वो आता है, आपका माइंडसेट अच्छा होता है, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं करने को, आपकी जो काम होते हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे होते हैं, अपनी लाइफ में आप काफ़ी सक्सेसफुल होते हो। उसी को ही हम कंफर्ट जोन मानते हैं। राहुल को ये पढ़ के काफ़ी अच्छा फील हुआ और उसे लगा कि उसने तो कंफर्ट जोन का मतलब कुछ और ही मान रखा था। इसका मतलब ये है कि कंफर्ट जोन का असली जो मीनिंग है वो कुछ और होता है। इस बुक में से राहुल और हम सब ये सीखेंगे कि हम कैसे कंफर्ट जोन में रह करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके द्वारा अपना रास्ता खुद बनाने के बारे में आप कैसे बना सकते हैं। आपका कंफर्ट जोन आपके आप में अनोखा है, इसलिए ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन को कैसे महसूस करते हैं, ताकि आप इसके साथ में आजीवन स्वस्थ संबंध बना सकें। आराम से निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि आपको परिभाषित करना है कि आज मैं कहाँ पर हूँ और वहाँ कैसे जाऊँगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, यानी कि विकास करना। यानी कि सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करें कि आज आप कहाँ पर हैं, आपके पास क्या काम है, आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हैं और क्या आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है तो वाकई में आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और वहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ, यानी कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सा जो काम है वो करके मैं अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा कर सकता हूँ। और उसके बाद में विकास करना, यानी कि आप उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके बाद में वाकई में आपको सफलता मिल जाती है। और असल मायने में जो कंफर्ट जोन है उसी को कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सफलता पा चुके हैं, अपनी लाइफ को आप काफ़ी सक्सेसफुल कर चुके हैं काम करके। जितना अधिक आप अपने कंफर्ट जोन में समय बिताने के खिलाफ संघर्ष करेंगे और शर्म महसूस करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने आप पर विश्वास खोने के खतरे में होंगे। यानी कि हम क्या सुनते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले वगैरह वगैरह, यानी कि हम अपने कंफर्ट जोन में जो समय है वो बिताना चाहते हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ संघर्ष अगर करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि हम खुद के ऊपर विश्वास ना कर सकें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो उसमें रह कर की अपनी सफलता पा सकते हैं। यानी कि आप अपने माइंड में ये डेवलप करें कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो अलग टाइप का है। आज आप जहाँ पर भी हैं वो आपका कंफर्ट जोन है ही नहीं। आप अपने आपको कंफर्ट जोन में अगर देखना चाहते हैं ना, तो वाकई में आपको कुछ काम करना होगा, आपके पास कुछ अच्छी लाइफ आपको बनानी होगी, जिसके बाद आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपके पास होगा। राहुल आगे बुक को पढ़ता है द 3 जोन्स ऑफ लिविंग, यानी कि हमारे जीवन के 3 क्षेत्र होते हैं। हम सभी अपने जीवन को 3 क्षेत्रों में जीते हैं। आत्म संतुष्ट क्षेत्र, जीवित रहने का क्षेत्र और आराम का क्षेत्र। आमतौर पर हम अपने जीवन में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में आते जाते रहते हैं।
आप अपना अधिकांश समय जिस क्षेत्र में बिताते हैं वह आपके विकल्पों की गुणवत्ता और इसलिए आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। जीवन के 3 क्षेत्रों को समझना, ये जानना कि आप किसी भी क्षण कहाँ हैं तथा लगातार उस क्षेत्र में आगे बढ़ना जो आंतरिक शांति और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। एक खुशहाल जीवन जीने और आनंदमय और संतुष्टिदायक अनुभव का निर्माण करने का सबसे प्रभावी तरीका है जो कि मैं जानता हूँ। यानी कि जीवन के हमारे 3 ही क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है आत्म संतुष्ट क्षेत्र कि हम कितने संतुष्ट हैं, हमारा जो माइंड है उससे हम कितने संतुष्ट हैं, हमारे पास जो कुछ भी है क्या हम उससे संतुष्ट हैं। अगर आपके पास जो कुछ भी चीज़ें आज के टाइम पे उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तो इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में मौजूद हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो होता है जीवित रहने का क्षेत्र, यानी कि हम काम करते हैं जीवित रहने के लिए, कुछ भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं अपना गुजारा करने के लिए, जीवित रहने का क्षेत्र। अगर उससे आप संतुष्ट हैं तो वो भी आपका क्षेत्र हो सकता है। और तीसरा होता है आराम का क्षेत्र, जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, गाड़ी है, बंगले हैं और आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी चल रही है, आपके जो भी काम है उसमें आपने काफ़ी सफलताएं हासिल कर रखी हैं, वो आराम का क्षेत्र होता है, यानी कि कंफर्ट जोन होता है। तो आपको कौन सा क्षेत्र पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को वैसा बना सकते हैं। आगे का पॉइंट है विश्वास हमारे माइंड का हमारे आसपास की दुनिया को समझने और समझाने का तरीका है। वे हमारे पर्यावरण और हमारे द्वारा अनुभव की गई घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन आखिरकार हर विश्वास एक विकल्प से उत्पन्न होता है। यानी कि जो विश्वास होता है वो हमारे माइंड का हमारे आसपास की दुनिया को समझने और समझाने का तरीका होता है। अगर हमारा खुद के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं होगा तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में हम कुछ भी अचीव ना कर पाए, या फिर अपनी लाइफ से हम जो किसी भी काम में सफलता है वो हम ना मिल पाए। हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं अगर हमारा जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो खुद के ऊपर विश्वास रखने का काफ़ी फ़ायदा होता है, आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो काफ़ी तगड़ी उस काम में लगा सकते हैं, जिसके बाद आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपके पास एक जो विकल्प है वो उत्पन्न होना चाहिए, जिसके बाद ही जो विश्वास है वो उत्पन्न होता है। अगर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारे ऊपर खुद का जो विश्वास है वो ना हो। अपनी लाइफ से आपको जो कुछ डिमांड है, जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ आपके जो ड्रीम है, जो अचीव आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें और खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखें, जिसके बाद वाकई में आप अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें जा सकते हैं। राहुल को बुक पढ़ते वक्त काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और उसे लगा कि वाकई में वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता है। वो आगे पढ़ता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी तनाव के सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। ये वह जगह है जहाँ बिना किसी खतरे की पूरी तरह खुद को हो सकते हैं। यह आपका आंतरिक घर, आपका अभयारण्य है। यानी कि जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो रियल में कंफर्ट जोन होता है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको तनाव नहीं होता है, आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होती है, आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आप अचीव कर चुके होते हैं, या फिर आपके जो भी काम है उसमें आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बन जाते हैं, जिसके बाद आपका माइंड अच्छा होता है, शांति होती है आपके मन में, यानी कि तनाव नहीं होता है। वही रियल में हमारा कंफर्ट जोन होता है। अगर हमारे लाइफ में काफ़ी तनाव होगा, माइंड अस्त व्यस्त होगा, माइंड में काफ़ी खराब विचार होंगे, या फिर हमारे मन में शांति नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं। भले ही आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आराम से सो रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, उसको कंफर्ट जोन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उसमें तनाव होगा, काफ़ी मन में शांति नहीं होगी, चिंताएं होंगी। कंफर्ट जोन वही होता है ना जिसके अंदर हमारा तनाव नहीं होता है, और वो तभी होगा जब हम किसी काम को करेंगे, उसमें सफल बनेंगे, हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसको पूरा करेंगे, जो गोल है उनमें जो सफलता है वो हासिल करेंगे। उसके बाद में हमको जो मन को शांति मिलेगी उसको हम कंफर्ट जोन है वो कह सकते हैं, या फिर हमारा जो कंफर्ट जोन है उसके बाद ही हमको प्राप्त होगा, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता ना हो, आप खुद के हो सकते हैं और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। इसका मतलब है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप आज अपनी लाइफ को अच्छा करें, आप पूरे दिन भर काम करते रहें, अपने माइंड को अच्छा रखें, जिसके बाद आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं।
आगे का जो पॉइंट है वो है असुविधा का पीछा करना। आपको असुविधा में जकड़ लेता है। सच तो ये है कि जब आप असहज होते हैं तो आप एक संतुष्ट जीवन नहीं बना सकते हैं। यानी कि कभी हमको लगता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हमको खुद ही नहीं पता होता है और हम बस काम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी असुविधा में जकड़े हुए हैं। आपको अपनी जो लाइफ है उसमें कुछ गोल सेट करने की आवश्यकता है। अपनी लाइफ में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपकी लाइफ बस चल रही है और उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो है, अपनी लाइफ से आप परेशान हैं, तो आप अगर वैसा ही चलने देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले टाइम में और अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और अधिक असुविधा आपको जकड़ सकती है। इसलिए हमेशा आपको असुविधा का पीछा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ को चेंज करना है तो आज से आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ नयापन नहीं लग रहा है तो आप कुछ और करें, अलग करें, हटके करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर अपनी लाइफ में आप असहज रहते हैं यानी कि संतुष्ट नहीं रहते हैं तो आप संतुष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। आपके माइंड में काफ़ी सारे खराब विचार चलते रहते हैं, तनाव में रहेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो उसका मतलब ये है कि आपको अपना जीने का तरीका चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप किसी काम से परेशान हैं, बोरियत फील कर रहे हैं तो अपना काम चेंज कर लें। अगर आपको लाइफ में कुछ नयापन चाहिए तो उठें और काम करें। आपको जो पसंद है वो चीज़ करें, जिसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी तगड़ी हो सकती है। अगला पॉइंट है आपका आंतरिक ज्ञान आपका मित्र है और ये आपके आराम क्षेत्र की शांत सुरक्षा के अंदर रहता है। यानी कि आपका अंदर का ज्ञान, आपका बाहरी जो ज्ञान है वो आपके कम काम आता है, जबकि आपके अंदर का जो ज्ञान है वो काफ़ी तगड़ा होता है। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। भले लोग आपको कुछ भी ज्ञान क्यों ना दें, आप कितनी किताबें क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब तक आप खुद ना चाहेंगे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। इस बुक को आप सुन रहे हैं लेकिन इसमें जो भी पॉइंट है इनके ऊपर आप काम करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के पीछे काम करेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे या फिर अपनी लाइफ के जो गोल हैं उनको पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। बिना आप खुद की मेहनत की कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपका जो अंदर का ज्ञान होता है वो सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। अपने अंदर की जो बातें हैं वो सुने कि आपका अंदर का जो मन है वो क्या चाहता है। अपने अंदर आप कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि आप करना चाहते हैं, आपको क्या करना पसंद है, खुद के बारे में सोचें। अकेले में बैठें। अकेले में बैठने का मतलब ये होता है कि आप खुद के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं, अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके बाद में आपके लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। राहुल बुक पढ़ता जा रहा था और सारी बातें समझ रहा था और उसे लग रहा था कि वाकई में उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। राहुल आगे पढ़ता है, आप वास्तव में हैं वही बने रहें। हमारी क्या गलती होती है कि हमें जब कुछ लाइफ में कुछ करना होता है तो हम औरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग काफ़ी सफल हुए होते हैं उनको कॉपी करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खुद को कुछ अलग बनाना है। खुद का जो माइंड है उसके हिसाब से काम करना है। आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी और का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति 4 घंटे काम कर सकता है लेकिन आप 2 घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 4 घंटे काम करने में लग जाएं। आप जैसे हैं आपको सिर्फ वैसे बने रहना है, किसी और की तरह आपको बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई व्यक्ति अधिक पैसे कमा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अधिक पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, उसके पीछे भागना चालू कर दें। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा है जिससे कि आप संतुष्ट हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। इसलिए हमेशा आप जैसे हैं वैसे बन के रहें, जिसके बाद आप अपने कंफर्ट जोन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्तर ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ें। यानी कि आपको हमेशा आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। अगर आपने कोई काम पूरा कर लिया है तो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके जो गोल है वो मल्टीपल आप बना सकते हैं। छोटे छोटे गोल आप सेट करें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, जिसके बाद हमेशा आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपके पास में रहेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिनको पढ़ने के बाद में राहुल ने तो अपना जो लाइफ है वो चेंज कर लिया था। अगर आपको भी अपना कंफर्ट जोन हासिल करना है, जो रियलिस्टिक कंफर्ट जोन है जिसमें आप रहना चाहते हैं, अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो उस बुक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।